बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क़यामत कितने बजे है? मरीम नवाज साहिबा ने यह सवाल क्यों पूछा है? दिन का नहीं कह रही, टाइम का कह रही हैं। क़यामत किस दिन नहीं, क़यामत कितने बजे है, इस पर हम बात करेंगे। आज तारीख वैसे बता दूं, 29 जुलाई है और दिन है बुध का। आज एक बड़ी खबर से आगाज करते हैं। मुल्क में जो हालात हैं उनसे जुड़ी है खबर। सेक्रेटरी दाखिला, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की छुट्टी कराई गई है। छुट्टी से मुराद ये कि अब इस पोजीशन से उनको हटा दिया गया है। इससे हालात वाज़ेह हो रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। इसलिए कहीं कर्फ्यू की खबर आती है, कहीं ऑपरेशन की खबर नज़र आती है। अब आज़ाद कश्मीर में पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है वाज़ेह तौर पर कि जी इनमें शरपसंद अनासर हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे लग रहा है कि एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। जो लोग धरना दिए बैठे हैं उनके खिलाफ किसी भी वक्त बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। पहले वफाकी हुकूमत की तरफ से वज़रा ने इस तरह के ऐलानात किए, अब आज़ाद कश्मीर की पुलिस इस तरह की बात कर रही है और वो कह रहे हैं कि कुछ गैर मुल्की अनासर इनमें शामिल हो चुके हैं जिनको ख़त्म करना लाजमी है। अब जिस तरह से यानी आला तरीन पोजीशन पे किसी अफसर को बदला गया है, इसका मतलब यह है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं और एक कोशिश है कि अच्छा किसी और को लगाकर कोशिश की जाए कि मुल्क में हालात बेहतर किए जा सके। क्योंकि पूरे मुल्क में जो अहम अमन व अमान के लिहाज से अफसर है वो है सेक्रेटरी दाखिला। ये सब देख रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, इनकी पोजीशन बड़ी अहम होती है। क्या हो रहा है, फिर उसके बाद वो चीज़ आगे तक पहुंचाना और उसके मुताबिक फिर डिसीजंस में अपनी राय देना। तो तमाम जितने वफाकी इदारे हैं, चाहे वो FIA है, NCCIA है, जितने भी हैं, दीगर पुलिस, वैसे तो 18वीं तरमीम के बाद चारों सूबों की पुलिस कहने को तो सूबाई हुकूमत के अंडर आती है, लेकिन फिर भी विफाक उसको देख रहा होता है। तो इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन, इन सब का ऑफिसर, सरकारी तौर पर ऑफिसर, बाकी तो सियासतदान होते हैं, वजीर वगैरह, लेकिन जो सरकारी तौर पर सबसे आला अफसर होता है वो सेक्रेटरी दाखिला है। तो विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा को तब्दील कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर को विफाकी सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया गया है। विफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब है अहमद रजा सरवर, वो अब विफाकी सेक्रेटरी दाखिला होंगे। तो पंजाब से बहुत से लोगों को ले जाया गया है विफाक में और सोचा गया कि वहाँ जाकर वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेंगे। इसमें ये भी खबरें आई कि जी मरीम नवाज साहिबा उसमें कंफर्टेबल नहीं होती जब भी मोहसिन नकवी साहब किसी अफसर को मांगते हैं या वो अपनी एक टीम बनाते हैं, इसकी भी खबरें आई। लेकिन बहरहाल ये अफसर की तब्दीली गैर मामूली है मौजूदा हालात में। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखिए, आप बलूचिस्तान के हालात देख लीजिए, आप आज़ाद कश्मीर के हालात आप देख लें, ये सब। और इसके अलावा एक और बहुत अहम बात, 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ बड़ा ऐलान करने जा रही है। सुहेल अफरीदी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं, वो उस तरह हाईलाइट ही नहीं हो रहा क्योंकि मीडिया ने उनको टाइम नहीं देना होता। क्योंकि बिलावल साहब ने जिस तरह बात की कि रियासत फैसला कर ले कि उन्होंने नून लीग का मफाद देखना है या कौमी मफाद देखना है, उसके बाद रात गए तक उनकी वजाहतें जारी रहीं। कभी एक जगह इंटरव्यू, कभी दूसरी जगह इंटरव्यू कि मेरी मुराद रियासत से रियासत आज़ाद कश्मीर थी और इस्टेब्लिशमेंट तो मेरी मुराद ही नहीं थी। तो इसलिए अज़मा बुखारी साहबा ने अगले दिन ही जनाब अब डंडा उठा लिया और शुरू हो गए बिलावल के ख़िलाफ़। और उन्होंने कहा कि पहले बिलावल साहब ने जो कह दिया, पहले गले पड़े बयान से, उसके बाद सारी रात पाँव पड़े रहे। तो ये उनका जुमला है अज़मा बुखारी साहबा का। अब वो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं और जो कुछ मरीम नवाज साहिबा ने कहा है, लगता ये है कि उसमें ज़ाहिर है अज़मा साहिबा का भी एक रोल हुआ क्योंकि जुमला इस तरह का है। अब ये सारी लड़ाई जो इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग की चल रही है, जिसमें बड़े सख्त बयान आ रहे हैं, बड़े सख्त बयान। हसन मुर्तज़ा साहब पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुतहरिक चेहरा हैं, नदीम अफजल चंद के साथ आपको यही नज़र आते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब जो ज़्यादा बात करते हैं, उन्होंने तो चार्जशीट कर दिया है, पोल खोल रहे हैं कि IPPs किसके हैं। वो हुक्मरान ख़ानदान की तरफ इशारा करते हैं। फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया ML1 जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, रेल का प्रोजेक्ट, कि किस तरह से हम कराची से लेकर पेशावर को जोड़ दें। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जी, ये पूरा मुल्क इससे जुड़ जाए और हमारी इस वक्त मईशत को बड़ी ज़रूरत है इसकी। नया ट्रैक बिछे रेलवे का, वही अंग्रेज़ दौर का चल रहा है। तो बजाय उसके जिससे पूरे मुल्क को फ़ायदा होता, लाहौर में मेट्रो में सारा पैसा झोंक दिया गया CPEC का।
अब ऐसे इकबाल कहते रहे कि जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सी पैक का ही नहीं है, फलां नहीं है, जबकि चाइना की तरफ से इसकी तस्दीक की गई कि ये तो पैसा सी पैक का था, यानी कर्ज का पैसा था, वो उसमें लगा दिया गया। और एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिससे आप कर्ज वापस नहीं कर सकते, वो और ज़्यादा कर्ज जनरेट कर रहा है। सब्सिडी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाते कि जहाँ से पैसा जनरेट होता और फिर उस पैसे से आप बेशक इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाते पब्लिक सर्विस के, जो ज़रूर लगाने चाहिए थे। वही IPPs वाला हाल किया इन्होंने। अब हसन मुर्तज़ा साहब अलग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी हमारे लोग मारे जाते हैं, दूसरी तरफ ये नून लीग क्यों होती है? क्योंकि वो ज़ियाउल हक के दौर से लेकर कहते हैं नून लीग दूसरी तरफ थी, जब भुट्टो को मारा गया उसके बाद से लेकर हमेशा जब हमारे लोग मारे जाते हैं तो दूसरी तरफ नून लीग ही होती है, उन्हीं की हुकूमत में हमारे लोग मारे जाते हैं। तो हुजूर फिर आप उनका साथ भी देते हैं, मर भी आपके लोग रहे होते हैं, फिर कहते हैं ओहो जी हमारी मजबूरी है। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं ये समझौता है, ये समझौता है, जिन्होंने करवाया मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ये नदीम अफजल चंद साहब ने कह दिया। तो अब इस लड़ाई पर जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं धांधली के, अब हुकूमत का हिस्सा होते हुए धांधली का कह रहे हैं। अब इसके बड़े दूरस नताइज होने हैं कि जब खुद हुकूमत का हिस्सा है, छोड़ दीजिए तहरीक इंसाफ को, अब हुकूमत का हिस्सा है, उनके साथ हैं, उस सिस्टम में है, सदर जरदारी हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, इकट्ठे सारा कुछ करते हैं, बजट में भी हर चीज़ में इकट्ठे हैं, हर चीज़ में आपको ये इकट्ठे नजर आते हैं। तो आप ये नोट कीजिए कि जब ये अदम एतमाद का इजहार कर देंगे तो कौन मानेगा इलेक्शंस को? आलमी सतह पर यही कहा गया ना, फिर इलेक्शन को सब कह रहे हैं रिग्ड है, तो इसके बड़े असरात होने हैं। इसलिए अब मरीम नवाज साहिबा आग बगोला हैं। ये भी कहा जा रहा है कि असल लड़ाई सिर्फ आज़ाद कश्मीर की नहीं, वज़ारत उज़्मा की है कि आगे बिलावल वज़ीर आज़म या मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म। और शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का पता है कि अब अगली दफ़ा मरीम नवाज साहिबा ने वज़ारत आला करी नहीं, नून लीग की तरफ से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होना है। और ऊपर से शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी आप देख लीजिए, उनकी काबीना की कारकर्दगी, वो भी एक मसला है। लेकिन वो बड़े तरीके से कोशिश करेगी नून लीग के शहबाज शरीफ साहब के पल्ले में डाली जाए। नवाज शरीफ साहब या मरीम साहब उससे दूर हैं, वो सिर्फ पंजाब के हद तक कहेंगे देखिए हमने परफॉर्म किया। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब करते थे कि जी पंजाब में परफॉर्म कर दिया, अब वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मगर सवाल यह है कि वज़ीर आज़म जो हर जगह आपको एक्टिव नजर आएगा, बाहर जा रहा है, आनिया जानिया अमेरिका ईरान में, आज़ाद कश्मीर के मसले में वो कहाँ खड़ा है? कोई एक बयान, कोई एक मीटिंग, कोई एक सोच, कोई एक ख्याल, कोई एक रास्ता, कुछ भी नहीं दिया। तो कहाँ का वज़ीर आज़म है जी? बाहर का वज़ीर आज़म ज़्यादा है वो पाकिस्तान से। तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा है पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। अरे वाह, यानी बारीक वारदात की पीपल्स पार्टी मास्टर है। सिंध में बिल्कुल ठीक है, मास्टर होगी। कराची में जिस तरह से किया, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को वोट मिला था बल्दियाती इलेक्शन में, मेयर बन गया पीपल्स पार्टी का, बिल्कुल ठीक है। बारीक वारदात की वहाँ वो मास्टर हैं। लेकिन यहाँ जो 2024 में हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के हल्के में हुआ, आज भी फॉर्म 45 ले आए, बाकी उम्मीदवारों को ले आए, डॉक्टर यास्मीन राशिद के नहीं आपने मानने, हर उम्मीदवार के पास फॉर्म 45 होता है। तो फिर पता लग जाएगा बारीक वारदात कौन करता है। रात को किस तरह एक अफसर को बदला जाता है और फिर रिजल्ट्स दूसरी तरफ आ जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। वो कौन सी वारदात थी? वो बारीक थी, वो मोटी थी, वो छोटी थी, वो क्या वारदात थी? तो बहरहाल पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? जब पीपल्स पार्टी भी रोना रो रही है तो क़यामत कितने बजे? उन्होंने कह दिया ओहो, ये तो क़यामत के सारा कितने बजे आ रही है क़यामत के? पीपल्स पार्टी भी कहेगी धांधली हो रही है, जो खुद मास्टर इस काम के। तो पता नहीं उस लिहाज से क़यामत कितने बजे है, लेकिन आम आदमी के लिए यकीन जानिए पाकिस्तान में क़यामत ही आई हुई है। उसका गुजारा नहीं हो रहा, वो बड़ी मुश्किल में है। वो देखता है कि अटॉर्नी जनरल के घर छापा पड़े तो मुअत्तली का सिलसिला शुरू हो जाता है, गिरफ्तारियाँ खौफजदा करती हैं, अदालतों के चक्कर लगा रहे होते हैं, 11 पुलिस एहलकार मुकदमे का सामना करने पर होते हैं। अगले दिन खबर आती है कि जिस डिपार्टमेंट ने बताया था, रिपोर्ट दी थी कि जी इस घर पे छापा मारना है, वहाँ भी मुअत्तलियाँ शुरू हो गई हैं कि जी तुम्हारी इंटेलिजेंस ही गलत थी। कौम ये देखती है कि उसका घर है, उसका घर के तकद्दुस है, पूरा थाना उलट दिया जाएगा। हमारा घर कोई पता नहीं क्या है कि जहाँ कोई भी पुलिस वाला घुस जाए, जिसको भी पकड़ के ले जाए, उठा ले, कोई पूछने वाला नहीं है। 26वीं 27वीं तरमीम हो चुकी है, अदालतें उन्हीं के काबू में हैं जिनके घरों पर छापे नहीं पड़ सकते। तो बाकी तो आप मईशत का देख लीजिए, जिनके लिए पेट्रोल मुफ्त है वही हैं जिनके घरों पर छापे नहीं पड़ सकते, और जिनको ख़रीदना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, मोटरसाइकिल होते हुए भी उस गरीब के घर की कोई इज्जत नहीं है, जबकि उसी के पैसे से इनको मुफ्त पेट्रोल मिलता है।
तो उसके लिए तो क़यामत है। उसके पास तो रकम नहीं है अपने बच्चों के स्कूल के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उसके लिए तो क़यामत है। तो आपके लिए अभी टाइम रहता होगा, क़यामत कितने बजे आएगी। वो बेचारा तो अब एक तरह से वो क़यामत देखा है। ये असल हक़ाइक़ है, ज़मीनी हक़ाइक़ है। अब बलूचिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर के हवाले से चूँकि बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, हर कोई इस पर तशवीश का इज़हार कर रहा है। वो लोग जो सपोर्ट करते थे मौजूदा सेटअप को, खान साहब के शदीद खिलाफ थे, और बस उन्होंने कहा जी अब तो बड़ा अच्छा दौर शुरू हो गया है जब से ये आए हैं, ये बात है। और अब भी स्टेक्स भी उनके एक तरह से उनके साथ हैं। वो भी कहने लग गए हैं कि होश के नाखून लें, क्योंकि समझ नहीं आ रही हम आपको डिफेंड कैसे करें, आप चीज़ों को काबू नहीं कर पा रहे, नए से नए महाज खोल रहे हैं, बड़ा मसला बन जाएगा, क्या करें। इसमें तलत हुसैन साहब का आप नाम ले लें, जितने भी हैं, और बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं। फाद हुसैन साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं, सभी इस पर बात कर रहे हैं कि ये सब हो क्या रहा है, होश के नाखून है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। अब आप ये देखिए कि एक तरफ अमन अमान की सूरत हाल की वजह से लगता है कि सेक्रेटरी दाखिला को बदला गया है। ज़िला नौशकी में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस 31 जुलाई तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। अमन अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस बलूचिस्तान के इलाके ज़िला नौशकी में 31 जुलाई तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्फ्यू रात 8 बजे से 31 जुलाई रात 8 बजे तक नाफिज रहेगा। कर्फ्यू के बायस ज़िला नौशकी में बगैर इजाज़त घरों से निकलने और नकल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ये हालात हैं, कोई शख्स इन दिनों, ये 2-3 दिन में बाहर नहीं निकल सकता, कर्फ्यू है, बाहर ना निकले। ये हालात हो गए हैं, क्योंकि लोगों की आड़ में कोई दहशतगर्द बाहर आएगा, दहशतगर्दी फैला सकता है, उसको रोकने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान अवामी इज्तिमात, जुलूस और गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी होगी। डिप्टी कमिश्नर, सरकारी मुलाजमीन, मेडिकल, रेस्क्यू और यूटिलिटी अमले को इस्तिस्ना देने का मजाज होगा। ये जनाब इसमें डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये एक चीज़ है कि जी वो किसी को ये नोटिफाई कर सकता है कि वो आ सकते हैं बाहर। बस कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी बता दिया गया है। अब बलूचिस्तान की चूँकि बात है, उसके इलाके में कर्फ्यू नाफिज किया गया है, तो वहीं से बड़ी अफसोसनाक खबर आई कि DSP मुरीद बुगटी को शहीद कर दिया गया। 2 मुख्तलिफ इलाकों से 7 मजदूरों समेत 11 अफराद अगवा किए गए हैं। अभी बलूचिस्तान में तशद्दुद के एक और वाक़े में एक पुलिस ऑफिसर को शहीद किया गया है। 2 मुख्तलिफ इलाकों से 11 अफराद को अगवा किया गया है, जिनमें 7 मजदूर हैं। अल्लाह ताला की हिफाजत फरमाए। ये हालात हैं मुल्क के, चैलेंजेस हैं मुल्क के, लेकिन इन 2 जमातों को अभी पड़ी हुई है कि जी वो डिगिंग, हमें दो, हमें इक़्तिदार दो, हमें इक़्तिदार दो। इक़्तिदार दोनों के पास है, दोनों मिलकर इक़्तिदार एंजॉय करते हैं, और जब किसी एक को दे दिया जाता है दूसरा उसके साथ मिल जाता है कि GB में अच्छा पीपल्स पार्टी को मिल गया तो आ जाए, नून लीग साथ आ जाए। अब इस पर राना सनाउल्लाह साहब खुद हाथ खड़े कर रहे हैं कि ओहो जी असल में गलती हो गई हमसे, और बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को, तहरीक इंसाफ के बंदे को हटाकर जी एक और बंदे को लाया गया, फिर वो अनवारुल हक आ गए, सारे वजीर बन गए, सारे उसमें शामिल हो गए। अब ये आपकी गलती है ना, नून लीग का आया, सारे उसके साथ हो गए, पीपल्स पार्टी भी, सारे बंदर बांट में सब ने इक़्तिदार लिया, हर बंदे को वजारत चाहिए थी, नून लीग भी, पीपल्स पार्टी सब शामिल थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी का आ गया जी वज़ीर आज़म। तो अब कह रहे हैं हमने तो कहा था इलेक्शन में चले जाए, नहीं गए, देखे ना अपोजिशन ही कोई नहीं थी, ड्रामा हमने किया। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि क्योंकि अपोजिशन ही कोई नहीं बची थी, सारे इक़्तिदार में बैठ गए थे, तो अब देखे ना इसकी वजह से खिलाफ पैदा हो गया, ये एक बड़ी गलती हुई। तो वो अभी आपने पैदा किया हुआ है, नूरा कुश्ती आपकी चल रही है, इक़्तिदार में भी इकट्ठे हैं, अपोजिशन को आप रहने नहीं दे रहे, तो खला तो पैदा होना है। और सियासी खला कभी खला नहीं रहता, उसको फिर इसी तरह से गैर सियासी क़ुव्वतें, प्रेशर ग्रुप्स फिर उसको पुर कर देते हैं, और फिर आप पछता रहे हैं कि ओहो जी वहाँ पर ये हो गया, असलहा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। फिर इस तरह की एक्सट्रीम सोचें आती हैं कि जिनसे आप किस तरह डील करेंगे। अब आप पछता रहे हैं, और वही हरकत पूरे पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जो कर चुके हैं वही हरकत पूरे पाकिस्तान में हो रही है। GB में भी इक़्तिदार में इकट्ठे हैं, पूरे पाकिस्तान में इक़्तिदार में इकट्ठे हैं कि भाई मिलकर चलते रहो, चलते रहो। हाँ, अब ये हल्की हल्की ढोलकी बजा दें। कोई लोग अब इस तरह मीडिया में आपको लड़ता देख कर बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब सोशल डिजिटल मीडिया का दौर है, वहाँ से वो हकीकत सुन लेंगे, देख लेंगे कि ये सब ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद साथ बैठे होंगे, खुशखुशियाँ होंगी, इक़्तिदार वहीं रहेगा। साफ आपको कहा जा रहा है जी नून लीग की तरफ से पहले ही रिजल्ट बताकर, और उसके बाद कि जी ये इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। बस ये ऐसी बातें ही हैं, इन्होंने इस तरह बातें ही करनी हैं। और बस हमारी लीडरशिप नहीं, हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे थे, वो जवाब दे रहे थे
नून लीग के रहनुमा को कि जी वो देखें हमारी तो क़यादत नहीं हमें अलग होने दे रही, क़यादत कहे हम तो अलग होना चाहते हैं, हमारा तो नज़रियाती इख्तलाफ इनसे है, हम तो अलग होना चाहते हैं। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है कि उनके उकाड़ा से उम्मीदवार थे MNA के, इलेक्शन भी लड़ चुके, अब्दुल्ला ताहिर, उनको कत्ल कर दिया गया है लाहौर में। अब्दुल्ला ताहिर को फायरिंग करके 2 लोगों ने कत्ल किया। मोटरसाइकिल पर बताया जा रहा है कि ये 2 लोग आए थे और अभी तक इतलात ये हैं कि ये रेगुलर चेकअप के लिए क्लिनिक गए हुए थे और वहीं पर इनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ये खबर भी आई है कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रियाज गालिब उनका नाम है, उनके बाजू पर गोली लगी है, वो ज़ख्मी हैं और उनकी हालत ख़तरे से बाहर है और ये मौके पर ही जाँ बाक हो गए। अब देखते हैं क्या इसमें तफ्तीश में चीज़ें सामने आती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कातिल बच नहीं सकेंगे क्योंकि आजकल बड़ी एडवांसमेंट हो चुकी है और अगर CCD इस केस को देखती है तो फुटेज से जिस तरह भी वो जल्द कातिल तक पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब एक तरफ ज़ेर अताब है हर तरफ से तहरीक इंसाफ, उनके लोगों को वैसे ही पकड़ा जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है और ऊपर से अब ये एक वाक़या और हादसा सानहा और ये इतना अफसोसनाक कत्ल ये हो गया है। तो वैसे उकाड़ा से इनका ताल्लुक था, वहाँ से इलेक्शन लड़ते थे, लाहौर में थे, गुलबर्ग का इलाका बताया जा रहा है जहाँ ये रेगुलर चेकअप के लिए आए हुए थे और वहीं पर इनको निशाना बनाया गया। कश्मीर की बात करें तो अब इस पर भी बिलावल साहब ने भी दुख का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट क्यों किया, क्योंकि खैर अब बाइकआउट ना करते तो चलो हमारे लिए कोई प्रेशर रहता, हम उसमें से फ़ायदा ले सकते थे। अब तो हम ही हैं और हमें नूरा कुश्ती करनी है, तो एक दूसरे को दिखाना है। अब हमारे लोग भी ज़ेर-ए-ताब होंगे, वरना चले एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ और तो मिलता कि तहरीक इंसाफ को ज़ेर-ए-ताब रखना है। और वही ना, तहरीक इंसाफ का खौफ है जिसकी वजह से ये दोनों इकट्ठे हैं और तहरीक इंसाफ का ये खौफ दिलाकर ये इस्टेब्लिशमेंट से फ़ायदे लेते हैं। तो इसलिए अब वो तहरीक इंसाफ ही बाहर निकल गई तो इनके लिए मुश्किलात हो गई। PTI ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को भी मुस्तरद कर दिया है। पहले ही उन्होंने बाइकआउट किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन में अवामी मैंडेट का मजाक उड़ाया गया, जबकि PP और नून लीग को अवाम ने मुस्तरद किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर और पोलिटिकल कमेटी का मुश्तरका इजलास हुआ जिसका एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक दोनों कमेटियों ने PTI ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुस्तरद किया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात शफाफ नहीं थे और इलेक्शन में अवामी मैंडेट का मजाक उड़ाया गया। हलाकतों की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। कश्मीरी अवाम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया और कम टर्नआउट इंतखाबी अमल पर अवामी अदम एतमाद का सबूत है। 5 अगस्त इस्लामाबाद जलसे की तैयारियां और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी है। ये जलसा अवामी मुमकिन तर्जुमान होगा। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर बानी चेयरमैन को कानूनी, आइनी और जेल में इंसानी हुकूक देने, जबकि अहल खाना, वकला और क़यादत से मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा किया। तमाम सियासी कैदियों को फौरी रिहा, सियासी काम बंद किया जाए। पार्टी में इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और यकजहती नागुज़ीर है। तंजीमें इत्तेहाद, हम आहंगी को यकीनी बनाएं, जबकि बानी चेयरमैन की रिहाई और आइन की बालादस्ती पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। ये जनाब बातें इसमें हुई हैं। अभी जिस तरह से ये पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की लड़ाई, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई आप देख रहे हैं, ये तेज़ होनी है। अभी जुमलेबाजी आप देखेंगे आगे बढ़ेगी। हसन मिर्ज़ा साहब कहते हैं हम इत्तेहादी ना होते तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हवालात में होते। शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म हैं तो हमारी वजह से हैं, वरना उन पर तो फ़र्द जो उस दिन आयद हुई थी जिस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म का हलफ ले रहे थे, तो अब वो उनको याद करवा रहे हैं। लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, आगे भी आपने इकट्ठे ही रहना है, सबको इस चीज़ का पता है। अच्छा, जिस तरह से पहले ही बताया जा रहा था कि जी नून लीग यहाँ पर आगे नज़र आएगी, तो अभी पीपल्स पार्टी के पास चांस है, वो अगले रिज़ल्ट अपने हक़ में कर सकती है। रूठने मनाने का सिलसिला पाकिस्तान में चलता है, तो अभी अगले मरहले पर नज़र रखें कि पीपल्स पार्टी अब क्या दे सकती है अगले मरहले में। अगर उसको लीड चाहिए तो भी देखना होगा। बड़ी खबर यह भी आई है कि JUI-FA और PTI का पहला इत्तेहाद हो गया है और अब दोनों पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे और टफ टाइम देंगे जी हुकूमत को। ये जैसी इजलास होगा पार्लियामेंट का तो मुश्तरका एहतजाज ये लोग करेंगे और उसी में नज़र आ जाएगा ये क्या होने जा रहा है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। पीपल्स पार्टी शिकवा करती है जी मीरपुर में पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन मुख्तार यूनुस को गोलियों से छलनी करके शहीद किया गया और पीपल्स पार्टी रो रही है। आप जब ये कहते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम
अपनी शहादतों की लिस्ट पर रो रहे हैं कि हमें ही मारा जाता है जब भी आपकी गवर्नमेंट आती है, तो हम तो इस बात पर रो रहे हैं, और उस रोने पर भी आप हमें ताने देते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा जी, अब जिस तरह से कश्मीर के हालात बने हुए हैं, इस पर तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कहा है, अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जिस तरह फोर्सेस पर हमला आवर होने के वाक़यात हुए हैं, इससे सोशल मीडिया पर जो पुरअमन तहरीक का बयानिया बनाया जा रहा है, जबकि जत्थे फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। रियासती इदारों ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन जब ये कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलावर होते हैं तो ये हमारी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी होती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब इससे आप समझ जाइए कि आगे अब नज़र आ रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और उसी की अब हमें तैयारी नज़र आती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैलेंजेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।